हेलो एवरीवन गाइस। नन्हे वीर साहिबजादों की शहादत को नमन। साहिबजादों व गुरु गोविंद सिंह जी के समस्त परिवार को हमारी ओर से भवपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो विषय है वो वीर बाल दिवस साहिबजादों के निमित्त है, तो मैं इसका इतिहास जानना चाहता हूँ। लतीफ जी, आप हमें बताइए कि आज के दिन जो हम बाल शहीदी दिवस के अवसर पर साहिबजादों को याद कर रहे हैं, इसकी क्या कहानी है? 1704 ईस्वी में जब गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार अनंतपुर साहब में हंसता खेलता वहाँ निवास करता था, तभी वजीर खान जो थे उन्होंने पहाड़ी राजाओं के संग मिलकर वहाँ पर आक्रमण किया। तो गुरुजी को अनंतपुर का किला जो है वो छोड़ना पड़ा और छोड़ते समय उनका पूरा परिवार जो सरसा नदी है वहाँ पर बिछड़ गया। दो साहबजादे जो थे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह, वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ चमकौर की गढ़ी में चले गए और माता गुजरी जी और छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह वो जो है अपने गंगू ब्राह्मण के साथ पिंड जो गंगू ब्राह्मण का जो पिंड था खेड़ी, वहाँ चले गए। तो शुरुआत होती है बड़े साहबजादों की शहादत से, जो पहले हुई चमकौर की बैटल की लड़ाई में। जो हमारे बड़े साहबजादे थे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह, वो वहाँ शहीद हुए। उन्होंने वहाँ वीरगति प्राप्त करी। 10 लाख फौज और जो गुरुजी के पास थे 40 सिख और 2 उनके बेटे, जो वहाँ पर एक भीषण लड़ाई हुई। उस लड़ाई में जो हमारे बड़े साहबजादे थे वो शहीद हुए और छोटे साहबजादों की शहादत जो वजीर खान ने उनको जिंदा दीवार में चिनवाया गया, वहाँ फतेहगढ़ साहब जो आज स्थित है, सरहंद फतेहगढ़ साहब स्थित है, वहाँ हुआ। तो लतीफ जी, जो 2 छोटे साहिबजादों को दीवार में चुनवाया गया जैसा आपने बताया, तो उस जगह के बारे में आप जरा बताइए कि वो जगह कहाँ पर है और यदि आज का युवा उस जगह पर जाकर वहाँ दर्शन करना चाहे तो वो कैसे वहाँ पहुँच सकता है? जहाँ छोटे साहबजादों को चिनवाया गया वो पवित्र जगह पंजाब के सरहंद जंक्शन जो पड़ता है फतेहगढ़ साहब, वहाँ पर स्थित है। और माता गुजरी जी को और हमारे छोटे साहबजादों को ठंडे बुर्ज में पहले तो उनको रखा गया और वहाँ उनको दीवार में बड़ी क्रूरतापूर्वक वजीर खान ने जो चुनवाया, तो वो जगह पंजाब के में स्थित है। और काफ़ी माध्यम है आज के समय में, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, आप सब तरीके से आप वहाँ पहुँच सकते हैं बाई रोड्स। और इस समय काफ़ी अच्छा वहाँ पर माहौल है, आप जाइए देखिए, हमारे छोटे साहबजादों की जो शहादत है उसको नमन कीजिए। तो वहाँ पहुँचने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो कौन सा पड़ता है? सरहंद जंक्शन। अच्छा, मैंने सुना है कि वहाँ पे कई सारे लंगर वगैरह का आयोजन भी किया जाता है, काफी लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए, इस टाइप की व्यवस्था रहती है। सिख धर्म में लंगर की जो परंपरा है वो तो गुरु नानक देव जी की बख्शिश है, वो तब से चली आ रही है। और इस समय आप जाइए, बड़ा, अगर आप बाई कार जाएंगे तो बड़ा अच्छा माहौल मिलेगा। मरफल क्रॉस करते ही आपको लंगर की, चाय की ऐसी सुविधाएं हैं, जब तक फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा आप पहुंच नहीं जाते। तो बहुत अभूतपूर्व व्यवस्था है आपके यहाँ, वहाँ आप जाके देखिए, आप खुद कहेंगे कि हाँ, सिख धर्म में जो लंगर की जो प्रथा है वो अपने आप में आपको भाव विभोर कर देगी। जब आप वहाँ जाएंगे तो बहुत ही शानदार नज़ारा है। इस समय आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ठंडे बुर्ज में जो वहाँ पर इस समय लोग पाठ पूजा बड़ी श्रद्धा भाव से जा रहे हैं, कर रहे हैं, देखने लायक नज़ारा है। तो जसविंदर जी, जैसा कि लतीफ जी ने बताया कि बहुत ही कम उम्र में साहिबजादों को जो है अपना शहादत देनी पड़ी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतनी कम उम्र में साहिबजादों को इतना अद्भुत साहस कहाँ से मिला? भैया देखिए, बात तो आपने बहुत ही अच्छी पूछी है। उम्र की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारा बचपन होता है, अगर मैं 4 साहिबजादों जी की बात करूं तो 5 साल की उम्र से लेकर 17 साल तक की उम्र थी 4 साहिबजादों की। ये उम्र एक ऐसी होती है कि हम हंसने, खेलने, खाने पीने, अपनी मस्ती में ही निकाल देते हैं। लेकिन अगर मैं उम्र की बात करूं साहिबजादों को लेकर, तो इस उम्र में वो इतिहास लिख गए कि आज उस इतिहास की वजह से आज हम यहाँ सब अमन चैन की वजह से रह पा रहे हैं। रही बची बात ताकत की, तो ताकत की साहस तो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अगर मैं बात करूं 9वें गुरु तेग बहादुर जी की, जो कि 4 साहिबजादों के दादाजी थे, तो दादाजी से उनको प्रेरणा मिली है
शहादत देने की और शहादत को कैसे करना है, किस लिए करना है और ये शहादत क्यों दी गई, तो ये चीजें तो उनको कुल से ही मिली हैं अपने। जी बिल्कुल। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक जो समय है उसको शहीदी दिवस के शहीदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो इसको आप किस तरीके से मतलब कहना चाहेंगे कि भारतीयों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए भैया, सिख धर्म के लिए 21 तारीख से लेके जो 27 तारीख होती है, ये जो एक हफ्ता होता है, जो हम लोग ये एक सप्ताह जो हम लोग मनाते हैं, सिख धर्म के साथ साथ अगर मैं बात करूं सनातन धर्म के लिए अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय जो है ना, ये सनातन धर्म के लिए है। क्योंकि जो तिलक, जनेऊ और चोटी, इसकी जो अगर रक्षा हुई है, जिसके लिए जो शहादत दी गई है, तो ये सबसे ज़्यादा अगर सप्ताह मनाया जाए तो ये सनातन धर्म के अंदर मनाएंगे। बिल्कुल। तो जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो साहिबजादों की जो शहादत हुई थी, तो उसके लिए सिख धर्म और भारत को बेसिकली क्या संदेश मिलता है इससे? देखिए, सिख धर्म को एक सेवा करने का मौका, एक सेवा करना और धर्म बचाने के लिए जो साहिबजादों से, जो गुरु तेग बहादुर जी से जो हमको ये सीख सीखने को मिली है कि किसी के धर्म के लिए अगर शहादत देनी पड़े तो वो कुर्बानी आप कीजिए। रही बची बात कि भारत के लिए क्या संदेश रहेगा, तो भारत के लिए मैं यूपी का नागरिक हूँ और जिस उत्तर प्रदेश में अगर हम ऐसा राजा रखते हैं, जो राजा राजनीति के साथ साथ जो धर्म को भी देखता है, जो राजनीति भी करते हैं, जो धर्म भी करते हैं। आज ये जो सोशल मीडिया में और ये जो आज ये हर, जैसे आज हमारे ही शुगाबाद में आरएसएस वालों ने और गवर्नमेंट ने जो ये जो मूवी के माध्यम से, या हमारे आप मान लीजिए योगी जी धर्म से बहुत जुड़े हुए हैं, जिनको धर्म के बारे में जानकारी है, तो भारत के लिए संदेश बहुत अच्छा दिया है योगी जी ने कि समझिए कि सिख धर्म ने क्यों कुर्बानी दी, सनातन धर्म के लिए उन्होंने क्यों कुर्बानी दी। आज सनातन धर्म आज इस मौजूदी में और जिस ताकत से है वो सिख धर्म की वजह से। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि जैसे जो हमारे 4 साहिबजादे हैं, इनकी शहादत के ऊपर एक फिल्म आई थी 4 साहिबजादे, और जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं कि इसके अलावा कोई और फिल्म जो है या कोई और नाटक जो है वो सिख इतिहास के ऊपर सहज देखने को नहीं मिलता है। जबकि अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ मुगल इतिहास से, तो आप देखेंगे कि मुगल इतिहास से रिलेटेड कई सारी फिल्में और कई सारे नाटक जो है वो बनाए गए। तो आपका क्या जवाब है, आप क्या समझते हैं कि क्या जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो सिख इतिहास के साथ में न्याय कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 26 दिसंबर को ये दिन वीर बाल दिवस बनाने का जो निर्णय लिया, वो पूरे सिख समाज के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है कि इस दिन 4 साहिबजादों को याद किया जाएगा। ठीक है, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक पहचान दिलाई उन्होंने 26 दिसंबर को कि ये दिन वीर बाल दिवस के रूप में बनाया जाएगा। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और बाकी रही मूवी की बात, तो देखिए मूवी इसके बाद 4 साहिबजादे 2 आई थी, उसमें ये बताया गया था कि जो छोटे साहिबजादों की शहादत का किस प्रकार से बदला लिया गया था और क्या क्या उसमें हुआ था। ये जो मूवी है, ये 4 साहिबजादे 2 भी आई थी। और फिल्म इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो देखिए, ये जो गत वर्षों में जो सरकारें रही हैं ना, उन्होंने ये तो बताया है कि गांधी को किसने मारा, लेकिन कभी भी ये नहीं बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे थे, जो 4 साहिबजादे थे, उसको किसने मारा। तो ये हमारी जो विगत में जो सरकारें रही हैं उनकी विफलता है, लेकिन फिर